प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी हिंदी महीने के मुताबिक वैशाख शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि से तदनुसार अंग्रेजी दिनांक 25 मई आज से नौतपा का आरंभ दोपहर में 1:48 पर होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि जो हमारे 27 नक्षत्र हैं जो विभिन्न 12 राशियों में बटे हुए हैं, उनमें से एक नक्षत्र है रोहिणी, और सूर्य जब रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है तो उसे हम नौतपा का आरंभ मानते हैं। और ये सूर्य का रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश आज दिनांक 25 मई को रीवा के समय के अनुसार, स्थानीय समय के अनुसार दोपहर में 1:48 पर होगा, इसलिए हम इसको नौतपा का आरंभ मानते हैं। यूँ तो सूर्य एक नक्षत्र में 15 दिन तक रहते हैं, इसलिए ये 8 जून तक रहेंगे, लेकिन खगोलविदों के अनुसार आरंभ के जो 9 दिन कहलाते हैं उनमें विशेष गर्मी पड़ती है। ऐसा इसलिए होता है कि सूर्य के जो मान होते हैं, उसका जो किरणों का कोण बनता है वो इस प्रकार का होता है कि ज़्यादा गर्मी होती है, लू वगैरह इत्यादि चलती है, विशेष गर्मी रहती है। तो इस बार एक बात विशेष उल्लेखनीय है कि जो शनि हैं वो अभी 2 दिन पूर्व 23 तारीख को वक्री हो गए हैं, और वक्री शनि के कारण नौतपा का असर कुछ कम रहेगा। यूँ तो नौतपा अधिक पड़ना, उसमें ज़्यादा गर्मी पड़ना हमारे आने वाला जो बरसात है उसके लिए बहुत अच्छा होता है, और इससे वर्षा अच्छी होती है। वर्षा का मात्रा अच्छा होना ही पर्याप्त नहीं होता, अपितु उसका वितरण, माने वो प्रति 4 माह में कैसे बरसेगी, कब कब कितना पानी बरसेगा, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। हम केवल इस पर ध्यान दिए रहते हैं कि हमारी जो पूर्व समय से रीवा की औसत वर्षा 1150 mm है, अब ये अभी कम होते होते 600-650 mm तक आ गई। अब जो भी पानी हमारा बरस रहा है वो किस महीने में, अगस्त में कितना है जब किसान भाई हमारे फसलें लेते हैं, तो वर्षा का वितरण भी इस बात पर निर्भर करेगा कि 9 दिनों में गर्मी कैसी पड़ रही है। ये एक बहुत अच्छा अपने यहाँ विश्लेषण है। इसके साथ ही साथ अपने यहाँ जो लोक पारंपरिक परंपराएं हैं, जैसे अब महिलाएं हाथों में मेहंदी लगाती हैं, उस सब के पीछे भी वैज्ञानिक कारण ये है कि गर्मी ज़्यादा होती है और ये शीतलता प्रदान करने वाली है। इसी तरीके से हमारे यहाँ आने वाले अतिथि इत्यादि को शीतल पेयजल इत्यादि पिलाए जाते हैं। तो नौतपा में मेरी सलाह है कि लिक्विड ज़्यादा लें, जितने भी पानी है और दूसरे भी शरबत हैं इन्हें हमें ज़्यादा सेवन करना चाहिए। वर्तमान में जो महामारी उसमें भी डॉक्टर कहते हैं कि प्लेंटी फ्लूइड माने ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, ये हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ ही साथ में चूँकि बहुत अधिक पूछने पर टेलीफोन आ रहे हैं, तो मैं यहाँ उल्लेख करना चाहूँगा कि इस बार जो है 26 तारीख को जो चंद्र ग्रहण है वो रीवा में दृश्य नहीं होगा। किसी प्रकार का सूतक भी लगने वाला नहीं है, ना ही कोई पूजा पाठ धार्मिक कार्य इत्यादि बंद होंगे। ये दूसरे देशों में पूर्ण रूपेण दृश्य होगा, यहाँ केवल उपछाया चंद्रग्रहण ही होगा, जिसको हम खंडग्रास कहते हैं। इसमें जब पृथ्वी और चंद्रमा एक दूसरे की सीध में आते हैं तब तक चंद्रग्रहण निकल चुका होता है, इसलिए किसी प्रकार के सूतक की आवश्यकता नहीं है। इसे हमें ज़रूर याद रखना है और इससे किसी प्रकार की चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। वर्षा का क्या योग रहेगा? इस बार वर्षा अच्छी होने के पूरे आसार हैं, पूरे योग बनते हैं, और सामान्य रूप से हम देखें तो नौतपा निर्धारित करेगा कि वर्षा कैसी रहेगी खगोल शास्त्र के मुताबिक। अगर ये नौतपा बहुत अच्छा, जैसा कि हम अनुमान कर रहे हैं, तपेगा और बराबर इसमें आंधी या बादल नहीं आते हैं, बराबर रहेगा, तो वर्षा का वितरण भी सामान्य रहेगा और बराबर रहेगा, अच्छी वर्षा होने के संकेत हैं। लेकिन नौतपा अच्छा तपने से जो सूक्ष्म जीवाणु हैं, फंगस वगैरह हैं न खेतों में, फसलों में, पशुओं में और हम में भी, वो उनसे हमें निजात मिलती है, इसलिए नौतपा का तपना बहुत ज़रूरी है। के दौरान ही बंगाल की खाड़ी से उठने वाला, टकराने वाला एक तूफ़ान, जिसको यास तूफ़ान की संज्ञा दी गई है, उसके भी आने के मौसम विभाग द्वारा जो घोषणा की जा रही है। वस्तुतः ये सभी प्रकार की जो घटनाएं हैं वो हमारे ग्रह, उपग्रह और खगोल शास्त्र में, ब्रह्मांड में जितने पिंड हैं उनसे एक दूसरे से हिंदी में कोरिलेटेड, या हिंदी में कहें तो एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। और इस वजह से भी हम ये अनुमान लगा रहे हैं कि इस तरह के तूफ़ान का उठना ये प्रमाण देता है कि इस वर्ष नौतपा अच्छा रहेगा।